So hello guys, welcome back to my channel again, and you are again most welcome because today we are going to study the most important topic as your semester point of view. Okay, so this is the part of your B Form semester 1 and this is the pharmaceutics and this is unit 4 जो अपना सपोजिटरीज वाला पार्ट है उसका जो सेकेंड है वो है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो हमें आज फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो फर्स्ट इज व्हाट इज इनकम्पेटिबिलिटी। ओके, सो इनकम्पेटिबिलिटी refers to the interaction between the two or more substances which leads to changes in the physical, chemical and the therapeutic properties of the pharmacological action। सो इनकम्पेटिबिलिटी होता कब है? जब भी हम दो या दो से अधिक सबस्टेंसेज या फिर ड्रग्स को मिलाते हैं तो जो उसका फार्माकोलॉजिकल हम लोग इंटेंट किए रहते हैं उससे डिफरेंट आता है। जैसे मान लो उसके जो फिजिकल रूप से या फिर केमिकल रूप से या फिर थेराप्यूटिक रूप से उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो चेंज हो गया रहता है। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, हमने उसको उसके शरीर में काफ़ी दर्द है, बुखार है, उसको हमने पैरासीटामोल दिया। ठीक है। अब जब मैंने उसको पैरासीटामोल दिया तो वो क्या हुआ, उसके बुखार को ठीक ना करके वो उसके शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर दिया। ठीक है। सो इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स जो कंपेटिबल इन्वायरमेंट है उसमें चेंजिंग कर देना। ठीक है। सो इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, जब भी दो या दो से अधिक सबस्टेंसेज या फिर ड्रग्स को मिलाते हैं तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उसमें फिजिकली रूप से या फिर केमिकल रूप से या फिर थेराप्यूटिक रूप से वो चेंज हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज इनकम्पेटिबिलिटी एंड नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ द इनकम्पेटिबिलिटी। सो मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, सेकेंड इज केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी एंड द थर्ड वन इज थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। Physical incompatibility: when two or more than two substances are combined together, a physical change takes place and an unacceptable product is formed। जब भी दो या दो से अधिक सबस्टेंसेज या फिर ड्रग्स को हम मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसका जो फिजिकल चेंज होता है वो ऑकर होता है और एक अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मीन्स जैसे मान लो हमने नीमोसोलाइड प्लस पैरासीटामोल को मिक्स किया। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हमको नींबू प्लस पैरा मिलना चाहिए, मतलब नींबू प्लस पैरासीटामोल। लेकिन नींबू प्लस पैरा तो मिला ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसके जो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है। प्लस कोई अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया जिसकी वजह से जो सबस्टेंसेस को हम लोगों ने मिलाया उसके अंदर फिजिकली चेंज हो गया। ठीक है। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इज यूजली ड्यू टू द इमिसिबिलिटी, insolubility, precipitate formation और the liquefaction of the solid materials। अब ये फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होता कैसे है? जब भी कोई सबस्टेंसेज या फिर ड्रग्स इमिसिबल हो, मीन्स कम्प्लीटली मिक्स ना हो, या फिर इनसोल्यूबल हो, मतलब सॉल्यूबल ना हो, ठीक है, घुले ना सही से, या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है। इसकी वजह से ये फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होता है। ठीक है। जब भी इनसॉल्युबिलिटी हो, इमिसिबिलिटी हो, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल हो, इसकी वजह से फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होता है। ठीक है। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी वन और मोर फॉलोइंग मेथड्स। अब इन जितने भी मेथड्स हैं इनका हम यूज़ करके जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होता है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर सुधार ला सकते हैं। पहला क्या है, चेंज इन द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स। जैसे मान लो हमने 5 ग्राम नींबू मिलाया, नीमोसोलाइड, प्लस 5 ग्राम हमने पैरासीटामोल मिलाया, तो अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। नींबू प्लस पैरा के साथ अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों है नीमोसोलाइड प्लस पैरासीटामोल है, उसको जो मिक्सिंग जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजिंग ला देंगे। ठीक है। 5 ग्राम ना लेकर हम 4 ही ग्राम लेंगे। ठीक है। दूसरा है इमल्सिफिकेशन, उसको इमल्सिफाई करके। ठीक है। तीसरा जो है चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स, या फिर जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उनके फॉर्म को हम चेंज कर लें। ठीक है। जैसे सॉलिड फॉर्म में तो लिक्विड फॉर्म में ले लिए। ठीक है। ऐसा
अब एक चौथा जो है करेक्शन मेथड वो है बाई एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और द इमिशन ऑफ द थेरेपेटिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। सो ये सभी मेथड्स हैं जिसके वजह से जिनको यूज करके हम जो थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होता है उसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। Chemical incompatibility may be result of chemical interaction between the ingredients of prescription and a toxic or inactive product may be formed, ठीक है। अब देखो जब दो या दो से अधिक ड्रग्स का हम मिलाते हैं, जब उनको कंबाइन करते हैं, जैसे मान लो ये ड्रग ए है एंड कोई ड्रग पी है, ठीक है। जब इनको हम मिक्स किए तो एपी ड्रग मिला प्लस कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म हो गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, या फिर कलर का ही चेंजिंग आ गया। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी नोटिस्ड बाय प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, इफर्वेसेंस, डिकम्पोजिशन एंड कलर चेंज, ठीक है। अब जितने भी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होते हैं उनको हम कैसे जांच सकते हैं, या तो फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर इफर्वेसेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, उसका डिकम्पोज हो जाएगा या फिर कलर में कोई चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी सिरप होते हैं सब, अगर उसमें कुछ इनकम्पेटिबिलिटी होता है तो उसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, नीचे दही की तरह जम जाता है, ठीक है। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कैन ओकर ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होता कैसे है, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो गया, ऑक्सीजन से कोई केमिकल जो रिएक्ट कर गया जिसकी वजह से केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो गया, एसिड बेस का हाइड्रोलिसिस हो गया, या फिर जितने भी ड्रग्स हैं वो कंबाइंड रिएक्शन करके कुछ अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। Therapeutic incompatibility may be result of prescribing certain drugs to patient with intention to produce a specific degree of pharmacological action, but nature of intensity of action produced is different from that intended by the prescriber, ठीक है। अब देखो जो थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होता है, जब भी हम कोई भी ड्रग किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उससे क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर कोई पेशेंट है उसको हमने बुखार की दवा दी थी जिसमें हमने पैरासीटामॉल दिया था, ठीक है। कोई ए पर्सन है जो पेशेंट है उसको हमने क्या दिया, पैरासीटामॉल दिया ताकि इसका फीवर क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है, इसका फीवर क्या हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन क्या हुआ, जब भी इसने इसको पैरासीटामॉल प्लस कोई हमने एंटीबायोटिक दे दिया उसको, ठीक है। अब इसने जब इसका यूज़ किया तो क्या हुआ कि जहाँ इसको ठीक होना था, इसके बुखार को ठीक होना था, वहाँ इसका बुखार बढ़ गया, ठीक है, इसका जो फीवर है वो बढ़ गया प्लस उसके बॉडी में इन्फेक्शन होने लगे, ठीक है। सो दिस इज थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स जब भी हम उसको ड्रग्स, किसी भी पेशेंट को हम ड्रग्स दिए जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोगों ने ये सोचा था कि उसका ड्रग का जो ट्रीटमेंट होगा वो अच्छा होगा, लेकिन अब वो ड्रग क्या किया, रिएक्शन कर गया जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन क्रिएट कर गया, ठीक है। सो दिस इज थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी ओकर्स ड्यू टू, अब कौन कौन से वजह हैं जो रीजन जिसकी वजह से थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होता है। जैसे पहला है ईरर इन डोजेज, यदि डोज में ईरर हो, ठीक है, रॉन्ग ड्रग और डोजेज फॉर्म, ठीक है, यदि हमने कोई रॉन्ग ड्रग दिया है या फिर डोजेज फॉर्म दिया है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स एंड फिफ्थ वन है ड्रग इंटरेक्शंस। सिनर्जिस्टिक मीन्स जब भी हम दो ड्रग्स को कंबाइन करके देते हैं तो उनका एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ठीक है, दोनों ड्रग का मिक्स करके एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। एंटागोनिज्म मीन्स कोई ए ड्रग है जो पी ड्रग का एंटागोनिज्म मीन्स ए जो है पी वाले का जो इफेक्ट होता है उसको घटा देता है और पी जो है ए वाले के इफेक्ट को घटा देता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे का पूरक है। अगर ये ए जो है इसको पी को काम नहीं करने देगा और पी जो है ए को काम करने नहीं देगा, ठीक है, मीन्स दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, सब जीरो, ठीक है। एंड पांचवा जो है ड्रग का इंटरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। एक्चुअली दिस जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं आज के टॉपिक्स,
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सब। ठीक है, सो आप इस वीडियो को देखो और इसका नोट्स बना लो। एंड एज आई थिंक आई हैव गिवन द बेस्ट नोट्स। ठीक है, सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर